Hello friends, welcome to Study with Harshit. Principle of Management Complete Revision in Detail 2024-25 सेशन। फ्रेंड्स आज हम करेंगे यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। पेपर कोड है BCA 104। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप एक बार ज़रूर देखें स्टडी विद हर्षित पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट रेफर्स होता है टू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली, किस लिए? अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट रेफर्स होता है एक प्रोसेस को जो कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली, जिससे कि अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो होते हैं उनको। ये इनकम्पास करता है डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन और गाइडिंग इंडिविजुअल्स, किस लिए? वर्क करने के लिए कलेक्टिवली टूवर्ड्स शेयर्ड पर्पस। की एस्पेक्ट हैं इसके। नंबर 1, सेट करना ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइज करना है रिसोर्सेज को, और साथ ही साथ डायरेक्टिंग करना एंड मोटिवेट करना पीपल्स को, और मॉनिटर करना और एवेल्यूएट करना परफॉर्मेंस। तो ये 4 मेन की एस्पेक्ट्स हैं हमारे मैनेजमेंट के। नंबर 1 है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स, 3rd है हमारा डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग, एंड 4th है हमारा मॉनिटर एंड एवेल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। अब आता है नेक्स्ट हमारा, अब जान लेते हैं डेफिनेशन इसकी क्या है प्रॉपर, जो पार्कर ने इन्होंने सजेस्ट करी है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है काम को कराने का थ्रू पीपल। हाईलाइट करा गया है ह्यूमन सेंट्रिक एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट को। एम्फेसाइज करा गया है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क को, जिससे कि अचीव करा जा सके गोल। अब हेनरी फयोल की डेफिनेशन देखते हैं हम क्या है। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। इन्होंने आउटलाइन करे हैं 5 की फंक्शंस मैनेजमेंट के। फोकस हुआ है सिस्टमेटिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर, मतलब प्लानिंग इन्होंने 5 एलिमेंट पर फोकस करा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। ये हेनरी फयोल की डेफिनेशन है। अब हम जानते हैं गोल ओरिएंटेड हमारा क्या है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आता है नंबर 1 गोल ओरिएंटेड। प्राइमरी फोकस होता है मैनेजमेंट का अचीव करने पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव करना मेन फोकस होता है। ऑल एक्टिविटीज़ चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो या कंट्रोलिंग हो, ये अलाइंड होती हैं किस लिए? मीट करने के लिए डिफाइंड गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यूनिवर्सल मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है अप्लाई होते हैं अक्रॉस ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, चाहे बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, एजुकेशनल हो या नॉन प्रॉफिट हो। थ्रू प्रैक्टिसेस में वेरी, ये अलग अलग जगह पर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। कोर कॉन्सेप्ट जो है रिमेन रहेगा कंसिस्टेंट ग्लोबली। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, थोड़ा बहुत ये वेरी कर सकता है। नेक्स्ट इसकी नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स है मैनेजमेंट मस्ट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चेंजेस, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना, मार्केट फ्लक्चुएशन होना, इवॉल्विंग होना, कस्टमर नीड्स। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी जो है एसेंशियल होता है, एसेंशियल ट्रेट्स होते हैं ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को जो है रेस्पॉन्ड करना। मल्टी डिसिप्लिनरी कंबाइन करना इंसाइट्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, जैसे कि इकोनॉमिक्स को कंबाइन करना किस लिए? रिसोर्स एलोकेशन के लिए। सोशोलॉजी को समझना ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। साइकोलॉजी को समझना मोटिवेशन एंड लीडरशिप के लिए। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट में कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस। प्लानिंग सेट करना ऑब्जेक्टिव और आउटलाइन करना स्ट्रेटजीज को। जो हमने प्लान सेट करा उसको इम्प्लीमेंट करना।
इम्प्लीमेंटिंग में एग्जीक्यूट करना उस प्लान को, और नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग, मॉनिटर करना प्रोग्रेस को और एडजस्टमेंट करने एज पर नीड। तो ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, हमने इसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं पर्पस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 1, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, अच्छा से अच्छा यूज हो सके जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका। एंश्योर करता है इफ़िशिएंट एलोकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, अच्छे से अच्छा यूज हो सके ह्यूमन, मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। यही पर्पस होता है मैनेजमेंट का। मिनिमाइज करना वेस्ट और मैक्सिमाइज करना प्रोडक्टिविटी को। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फोकस होता है सभी एक्टिविटीज़ पर जो अटेन करती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को। अलाइन करना टीम को, जो टीम के एफर्ट्स है उनका वर्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उसके साथ में, जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन है उसके साथ अपनी टीम को अलाइन करना। स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एस्टेब्लिश करता है क्लियर रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रोसीजर्स। फैसिलिटेट करता है इन्फॉर्म्ड एंड टाइमली डिसीजन एट ऑल लेवल्स, हर एक लेवल पे जो है टाइमली और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ये जो है फैसिलिटेट करता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ में इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिड्यूस करता है रिडेंडेंसी और ऑप्टिमाइज करता है ये यूज ऑफ रिसोर्सेज, करेक्ट यूज करना रिसोर्सेज का, टाइम, मनी और मैन पावर का। इम्प्रूव करता है कॉस्ट एफिशिएंसी, साथ ही साथ मैनेजमेंट जो है इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को, एनहेंस करता है इंडिविजुअल्स और टीम परफॉर्मेंस। अब कैसे करता है? अच्छी प्लानिंग, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेशन के द्वारा। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, प्रोवाइड कराता है क्लियर डायरेक्शन, जिससे कि उन्हें पता रहे एम्प्लॉयज़ को कि क्या करना है और कैसे करना है। साथ ही साथ नेक्स्ट इम्पोर्टेंस में आता है हमारा फैसिलिटेट चेंजेस, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एडेप्ट करने में एक्सटर्नल चेंजेस, जैसे कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, मार्केट का ट्रेंड हुआ, ये रेगुलेटरी अपडेट्स हुए, उनमें भी ये हेल्प करता है। एंश्योर करना स्मूथ ट्रांजिशन ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन जब आपको अपग्रेड करे तो उस टाइम स्मूथ ट्रांजिशन हो, कोई सी भी तरीके की दिक्कत ना हो। एंश्योर करता है स्टेबिलिटी, मेंटेन करता है ऑर्डर, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट करता है रिलायबल स्ट्रक्चर, किस लिए? डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन के लिए। ये सभी काम है हमारे मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी करता है, अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को विद स्ट्रेटेजिक गोल्स, जो हमारे गोल्स है उसके साथ में, जिससे कि मैक्सिमाइज हो सके रिटर्न, मतलब प्रॉफिट भी मिले। एनकरेज करता है इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, बूस्ट करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं उनको भी ये बूस्ट करता है। अब हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। हमने अभी तक डिस्कस कर लिए इम्पोर्टेंस, अब इसके बाद आया हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप होता है प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 पॉइंट होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के। नंबर 1 समझते हैं हम प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव और डिसाइड करना ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। सबसे पहले प्लानिंग में जो है डिसाइड करा जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको अचीव करने के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ क्या है हमारे पास, उस चीज़ को भी सिलेक्ट करना जिससे कि हम अचीव कर सकें। की एक्टिविटीज़ होती है इसमें सेट करना गोल और प्रायोरिटीज़ को, फॉरकास्ट करना फ्यूचर कंडीशंस को और चैलेंजेस को, साथ ही साथ डेवलप करना स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान्स। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फोकस होती है ऑन अरेंजिंग रिसोर्सेस को अरेंज करना और टास्क को इम्प्लीमेंट करना, जो हमारे प्लान्स हैं जो हमने प्लान करे उनको इम्प्लीमेंट करना इफ़ेक्टिवली। इसकी की एक्टिविटीज़ होती है हमारी डिजाइन करना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ एलोकेट करना रिसोर्सेस को, ह्यूमन, फाइनेंशियल और मटेरियल,
डिफाइन करना रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसकी क्या रोल हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्टाफिंग, नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग जो है डील करता है विद एक्वायरिंग, डेवलपिंग और रिटेनिंग द राइट पर्सनल, जो करेक्ट पर्सन करेक्ट काम के लिए इसमें एलोकेट हो, ये काम स्टाफिंग का होता है। इसमें की एक्टिविटीज़ होती हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, रिक्रूटमेंट करना, सेलेक्ट करना एम्प्लॉयज़ को, ट्रेन करना और स्किल डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल, किस लिए अच्छी परफॉर्मेंस करें तो अप्रेजल मिले, और कैरियर प्लानिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन, डायरेक्शन इन कंट्रोल, ये 4th एंड 5th स्टेप हैं। डायरेक्टिंग में जो है हमारा होता है इन्वॉल्व होती हैं गाइडिंग, लीडिंग और मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को गाइड करें, लीड करें, मोटिवेट करें, उनके टास्क जो है इफ़ेक्टिवली हो सकें। इसलिए की एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी प्रोवाइड कराना है क्लियर इंस्ट्रक्शन और लीडरशिप, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए उनके पास जो हमारे वर्कर्स हैं, और लीडरशिप होनी चाहिए। मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को थ्रू इंसेंटिव, मतलब इनाम देके उनको मोटिवेट करना, और रिकॉग्निशन के द्वारा अच्छा काम करेंगे तो आपको जो है ये इंसेंटिव मिलेगा, या इतने हज़ार रुपये आपको बोनस मिलेगा, इतने % का बोनस मिलेगा। इस तरीके से मैनेज करना कम्युनिकेशन और रिजॉल्व करना किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट को। नेक्स्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग। अब जो भी हमने चीज़ करी है उन सबको कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को अलाइन करना विद प्लान्ड ऑब्जेक्टिव बाय मॉनिटर और इवेल्यूएट करके परफॉर्मेंस को। अब की एक्टिविटीज़ होती है हमारी इसमें सेट करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और साथ ही साथ टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कुछ एरर आ रही है तो उनके लिए करेक्टिव एक्शन भी लेना है जिससे कि वो एड्रेस करी जा सके, वो सॉल्व करी जा सकें। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट क्या होता है। ये भी सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और ये यूनिट 1 के कंप्लीट रिवीजन है फ्रेंड्स, इसमें सभी टॉपिक कवर करे गए हैं। मैनेजमेंट एज ए आर्ट, आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, इंट्यूशन एंड स्किल्स। आर्ट में इन्वॉल्व होती है क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और स्किल्स अचीव करने के लिए डिजायर्ड आउटपुट विच आर एविडेंट इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब की एक्टिविटीज़ है हमारे यहाँ क्रिएटिविटी, मैनेजर जो है डिवाइस करता है इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन इनोवेटिव हो, ज़्यादा क्रिएटिव हो हमारे। पर्सनलाइज्ड स्किल्स, हर एक मैनेजर यूज करता है यूनिक स्टाइल और टेक्निक्स का, हर एक मैनेजर का अलग टेक्निक होती है, हर एक का अलग स्टाइल होता है। एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपर्टाइज, डेवलप करता है थ्रू प्रैक्टिस एंड लर्निंग। ये हैं हमारे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एज ए आर्ट। अब समझेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस क्या होता है। मैनेजमेंट एज ए साइंस, साइंस जो है सिस्टमेटिक और बेस्ड होती है प्रिंसिपल्स थ्योरीज पर, साथ ही साथ एम्पेरिकल एविडेंसेस पर। जो साइंस होती है वो एक जो है सिस्टमेटिक होती है और ये बेस्ड होती है प्रिंसिपल्स पर, थ्योरीज पे और एम्पेरिकल एविडेंसेस पे। बिना एविडेंस के साइंस नहीं मानती। विच आर इंटीग्रल टू मैनेजमेंट। अब की एक्टिविटीज़ है हमारी मैनेजमेंट एज ए साइंस की, सिस्टमेटिक नॉलेज ड्रॉस फ्रॉम एस्टेब्लिश प्रिंसिपल एंड रिसर्च, वर्क करा जाता है सभी एस्टेब्लिश रिसर्च और प्रिंसिपल के बेसिस पे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिडिक्ट करा जाता है आउटकम बेस्ड ऑन एक्शन, एक्शन के बेसिस पे आउटकम प्रिडिक्ट करा जाता है। यूज ऑफ एनालिसिस, एम्प्लॉयज डेटा एंड स्टैटिक्स फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय डेटा और स्टैटिक्स का यूज करा जाता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने के लिए। अब हम जानेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन क्या होता है। मैनेजमेंट एम्प्लाइज करता है स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इथिकल गाइडेंस और फॉर्मल रिकॉग्निशन, अलाइन करता है किसके साथ में, विद मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है मैनेजमेंट की उसके साथ में ये अलाइन करता है। मतलब प्रोफेशन एम्प्लाइज करता है स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इथिकल गाइडेंस और फॉर्मल रिकॉग्निशन, साथ ही साथ अलाइन करता है मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट के साथ में। यही काम होता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट, कोड ऑफ एथिक्स ऐदर करता है
टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और इंटीग्रिटी। सर्टिफिकेशन में क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है क्रेडेंशियल जैसे कि MBA PMP, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। आप इस तरह मैनेजमेंट में हैं तो आपको इन तरीके के कोर्स करने होंगे और ये जो है एक अलग ही हाईलाइट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन। आर्ट प्रोवाइड कराती है क्रिएटिविटी नीडेड फॉर यूनिक सॉल्यूशन। साइंस ऑफर करती है सिस्टमेटिक अप्रोच, किस लिए, साथ ही साथ प्रिंसिपल अचीव करने के लिए एफिशिएंसी को। प्रोफेशन जो है इंश्योर करता है मैनेजर्स को ऑपरेट करने के लिए विद एक्सपर्टाइज एंड एथिकल इंटीग्रिटी। अब हम जानेंगे मैनेजमेंट एज ए सोशल साइंस क्या है। मैनेजमेंट एज ए सोशल साइंस जो है, मैनेजमेंट ऑपरेट करता है एज ए सोशल सिस्टम बिकॉज ये जो है फोकस होता है ऑन ऑर्गेनाइजिंग और हार्मोनाइजिंग ह्यूमन इंट्रैक्शन। ये ह्यूमन के ऑर्गेनाइजिंग और हार्मोनाइजिंग ह्यूमन इंट्रैक्शन पे फोकस होता है, किस लिए, अचीव करने के लिए कॉमन गोल जब वो अडेप्ट कर रहे हों टू सराउंडिंग सोशल एनवायरनमेंट। की एक्टिविटीज़ हैं हमारी इसकी, इन्वॉल्व्स ह्यूमन इंट्रैक्शन, इसमें इन्वॉल्व होता है ह्यूमन इंट्रैक्शन, रिलाई करता है ऑन कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स। साथ ही साथ इंटीग्रेशन होता है विद ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप गोल का, बैलेंस करना पर्सनल एस्पायरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो पर्सनल गोल होते हैं उनको बैलेंस करना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव के साथ में। एग्जाम्पल है परफॉर्मेंस इंसेंटिव अलाइन होता है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट के साथ में विद कंपनी गोल। एम्प्लॉय काम कर रहा है किस तरीके से अच्छा, बट वो कंपनी के गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंपनी के गोल के अकॉर्डिंग कर रहा है तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एज ए सोशल सिस्टम, अडेप्ट करता है अडेप्ट टू सोसाइटल नॉर्म एंड वैल्यूज़, रिफ्लेक्ट करता है और इनकॉर्पोरेट करता है सोशल कल्चर एथिक्स और एक्सेप्शन। एक्सपेक्टेशन जो है सोसाइटी की, उनको एथिक्स क्या हैं सोसाइटी के और क्या सोशल कल्चर हैं उनको अडेप्ट करता है। इम्प्लीमेंट करना डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्रैक्टिसेस जिससे कि मैच हो हमारी सोशल वैल्यूज़। इंडिपेंडेंस ऑफ एलिमेंट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, वर्क करना कोहेसिवली, डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ में वर्क करे, किसी भी तरह का एरर ना हो। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग काम के लिए, तो सभी जने जो हैं मिल के काम करें। डायनामिक एंड एडेप्टिव, रेस्पॉन्ड करना चेंजेस इन द सोशल एनवायरनमेंट, जो सोशल एनवायरनमेंट हो रहे हैं उनके एज अकॉर्डिंग चेंजेस को रेस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट सबसे पहले हम जानेंगे ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। जो प्रोसेस ये जो है प्रोसेस होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का, किस लिए, अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को, इसी चीज़ को मैनेजमेंट कहा जाता है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ्टन यूज्ड इंटरचेंजेबल विद मैनेजमेंट, बट ये जो है टिपिकली फोकस होता है पॉलिसी मेकिंग पे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पॉलिसी मेकिंग और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, होता है ये स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है जहाँ पर रिसोर्सेस और एक्टिविटीज़ जो है कोऑर्डिनेट कर दी जाती हैं अचीव करने के लिए गोल्स। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं? नंबर 1 टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल रेफर्स होती है टू द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज, टेक्निक और टूल्स टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली विद इन द स्पेसिफिक डोमेन। टेक्निकल स्किल रेफर होती है एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी? एबिलिटी अप्लाई करने की स्पेशलाइज्ड नॉलेज को, टेक्निक्स को और टूल्स को परफॉर्म करने के लिए, टास्क जो हमारे टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इफ़िशिएंटली, आराम से वो टास्क हो सकें विद इन स्पेसिफिक डोमेन। अब की फीचर्स हैं हमारे टेक्निकल स्किल के। इन्वॉल्व होता है प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्क, जैसे कि अकाउंटिंग हुआ, आईटी है और इंजीनियरिंग। रिक्वायर होती है समझना, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स,
उनको पहले समझना और फिर उसके बाद अप्लाई करना स्पेसिफिक टूल्स, मेथड और प्रोसेसेस को। क्रूशियल होता है मतलब इम्पोर्टेंट होता है फॉर फ्रंटलाइन और ऑपरेशनल मैनेजर्स के लिए जो वर्क करते हैं क्लोजली एम्प्लॉयज़ के साथ में, परफॉर्म करते हैं टेक्निकल टास्क को। तो ये थे हमारे की फीचर्स ऑफ टेक्निकल स्किल। अब हम जानेंगे ह्यूमन स्किल्स क्या हैं। ह्यूमन स्किल्स को जो है इंटरपर्सनल स्किल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इन्वॉल्व होता है एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना और कोलैबोरेट करना विद अदर्स, औरों के साथ में किस तरीके से कम्युनिकेट करा जाए, मोटिवेट करा जाए एम्प्लॉयज़ को, इसमें ये एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। की फीचर्स है हमारे एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आप दूसरे की बात सुन रहे हैं, इमोशनल भी होने चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। एसेंशियल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग टीम मोरल, एसेंशियल है ये बिल्ड करने के लिए रिलेशनशिप, साथ ही साथ टीम का मोरल इम्प्रूव करने के लिए। फैसिलिटेट करता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कोलैबोरेशन और एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन को। इम्पोर्टेंट है एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, स्पेशली इन लीडरशिप रोल्स। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या होती हैं? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स रेफर्स होती हैं टू द एबिलिटी टू व्यू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल एंड अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पार्ट। कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है रेफर्स होती है एबिलिटी पर, देखने की ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल और उसको समझना, उसका क्या इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन वेरियस पार्ट्स का। ये जो स्किल है हेल्प करती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में। की फीचर्स है हमारे इसके, हेल्प करती है एनालाइज करने में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को और सोचने में क्रिटिकल अबाउट फ्यूचर डायरेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। ये एनेबल करती है मैनेजर को कि वो कनेक्ट कर सके माइक्रो और मैक्रो पर्सपेक्टिव से। इम्पोर्टेंट होती है हायर लेवल मैनेजर्स के लिए जिनको नीड होती है मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जैसे कि सीईओ हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, इनके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, पोजीशन टाइटल क्या क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, कौन होते हैं? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारी पोजीशंस होती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी क्या क्या? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फोकस होता है इनका सेट करने पे लॉन्ग टर्म गोल, विजन और ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिसीजन मेकिंग, यही हाई लेवल जो है डिसीजन लेते हैं कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्टेड आता है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इनके डिसीजन के बेसिस पे चलती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये पॉलिसी भी बनाते हैं, गाइडलाइन भी बनाते हैं अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप, ये प्रोवाइड कराते हैं डायरेक्शन और इंस्पिरेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब फोकस क्या होता है इनका? फोकस होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे और सस्टेनेबिलिटी पे ऑर्गेनाइजेशन की। इंश्योर करते हैं अलाइनमेंट हो विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर और रेगुलेटरी बॉडीज़। तो ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब कि जो सीईओ होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, इन सभी का ये काम होता है स्ट्रेटेजी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फार्मूलेशन और लीडरशिप। और इनका गोल होता है लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, इन सभी को सेट करना और क्या विजन रहेगा हमारा। अब नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी हमारी बना ली उनको इम्प्लीमेंट करना। किसने बनाई स्ट्रेटजी? सबसे पहले हमारी टॉप लेवल ने बनाई, टॉप लेवल के बाद मिडिल लेवल उनको इम्प्लीमेंट करेगा। टेक्स द स्ट्रेटेजिक गोल सेट बाय टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट ने सेट करा उनको इम्प्लीमेंट करना और ट्रांसलेट करना इनटू एक्शनेबल प्लान में। फॉर डिपार्टमेंट और टीम, अलग अलग डिपार्टमेंट और टीम के लिए वो क्या क्या काम रहेगा। रिसोर्स एलोकेशन करना, एलोकेट करना रिसोर्सेस, मैनेज करना बजट और सुपरवाइज करना ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ विद इन देयर एरिया। कम्युनिकेशन ब्रिज, एक्ट करना एक एज ए लाइसन मतलब मीडिएटर टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। इंश्योर करना कि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है दोनों तरफ से हो। टीम कोऑर्डिनेशन, ओवरसीज करना वर्क ऑफ लोअर लेवल मैनेजर एंड इंश्योर करना उनके ऑब्जेक्टिव
मीट हों एफिशिएंटली। पोजीशन होती हैं इसमें, डिपार्टमेंट हेड हो गए, ब्रांच मैनेजर होते हैं, डिवीजन मैनेजर होते हैं और रीजनल मैनेजर होते हैं। ये होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, उससे पहले हम जान लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के की फोकस क्या क्या है। हमारे की फोकस होते हैं अचीव करना डिपार्टमेंटल और डिवीजन गोल्स जो सपोर्ट करे ओवरऑल स्ट्रेटजी को, मैनेज करना रिलेशनशिप और मोटिवेट करना लोअर लेवल मैनेजर और एम्प्लॉयज़ को। तो ये थे की फीचर्स। अब जानते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें आते हैं हमारे सुपरवाइजर, टीम लीडर और फॉरमैन, लाइन मैनेजर। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टास्क को एग्जीक्यूट करना, इंश्योर करना डे टू डे ऑपरेशंस कैरिड आउट हो अकॉर्डिंग टू प्लान। एम्प्लॉयज़ सुपरविजन, मैनेज करना और सुपरवाइज करना वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, इंश्योर हो जिससे कि टास्क और परफॉर्मेंस हमारी सही से चल रही है टाइम के अकॉर्डिंग या नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व करना, हैंडल करना ऑनगोइंग ऑपरेशनल इश्यूज़ को, उनको सॉल्व करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना, गाइडेंस ट्रेनिंग सपोर्ट एम्प्लॉयज़ को जिससे कि एनहेंस हो सके परफॉर्मेंस। अब इनकी की फोकसेस होते हैं डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ टास्क और इंश्योर करना एफिशिएंसी, मोटिवेट करना और इंश्योर करना एम्प्लॉयज़ को वो प्रोडक्टिव रहें और वेल सपोर्टेड रहें। अब एक बार इनका क्विक हम जान लेते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये होता क्या है, तीनों को एक साथ। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में इंक्लूड होते हैं सीईओ और डायरेक्टर, फोकस होता है लॉन्ग टर्म गोल पर और ओवरऑल स्ट्रेटजी पर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होता है इंक्लूड डिपार्टमेंट हेड और मैनेजर, इनका एज ए काम करते हैं ब्रिज बिटवीन टॉप लेवल और ऑपरेशनल स्टाफ के बीच में। लोअर लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है सुपरवाइजर और टीम लीडर जो कि मैनेज करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ जिससे कि इंश्योर हो सके टास्क कंप्लीटेड एफिशिएंटली, जिससे कि टास्क हमारे कंप्लीट हो सकें। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है, आप एक बार ज़रूर देखें। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।